everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। मैप्स यानी कि मानचित्र। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ मैप। हम ये देखेंगे कि मानचित्र आखिर होता क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि देयर इज ऑल्सो ग्लोब, और ग्लोब क्या यूज करके हम पूरे के पूरे अर्थ को पढ़ सकते हैं। पूरे के पूरे अर्थ पे क्या क्या होते हैं उनको हम समझ सकते हैं। फिर मैप की क्या जरूरत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस कि कैसे मैप जहाँ 2D सरफेस पे एक पूरा का पूरा वर्ल्ड लाके रख देता है या फिर उस वर्ल्ड के छोटा रीजन को लाके रखता है, वैसे ही हमारा ग्लोब क्या करता है, एक 3D मॉडल होता है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं, किसी पार्ट ऑफ रीजन को नहीं देख सकते हैं। यानी कि हमें किसी फॉर इंस्टेंस इंडिया के बारे में जानना हो तो हम उस ग्लोब के थ्रू नहीं जान सकते। उसमें क्या दिखेगा, एक ग्लोब के अंदर हमें पूरी कंट्रीज दिखेंगी, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे एंड सारे के सारे ओशियंस दिखेंगे। बट विद अ मैप हम चाहें तो हम कोई पर्टिकुलर प्लेस भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ मैप इंस्टेड ऑफ ग्लोब। ये एक क्या है, बेनिफिट है हमारे लिए मैप का यूज करना जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में पढ़ना होता है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप, यानी मैप कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल और रिलीफ मैप। इसके अंदर कौन से मैप आएंगे, तो वो मैप आएंगे जो किसी प्लेस की या किसी जगह की या फिर पूरे वर्ल्ड के नेचुरल फीचर्स को बताते हैं। यानी कि यहाँ पे माउंटेन्स है या फिर यहाँ पे रिवर्स है या ओशियंस है, तो जितने भी नेचुरल फीचर्स को बताने वाले मैप्स होंगे वो किस में आएंगे, हमारे फिजिकल और रिलीफ मैप के अंदर आएंगे। और फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप्स की। तो पॉलिटिकल मैप्स में कौन आएगा, पॉलिटिकल मैप में आएंगे वो सारे मैप्स जिनमें आप आराम से स्टेट की बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज देख सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर हम बात करते हैं स्टेट्स की, कंट्री की, कि ये वाला जो रीजन है ये इस कंट्री के साथ है और ये वाला रीजन किसी और कंट्री के साथ है। इट मीन्स कि पॉलिटिकली हमें बताता है कि किसकी बाउंड्री किसके साथ लगी हुई है, कौन सा देश है, कौन सा स्टेट है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप्स के अंदर। एंड फिर हम बात करेंगे थीमेटिक मैप की। सो व्हाट इज अ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स के अंदर हम ये पढ़ने वाले कि वो मैप जिनके अंदर हम थीम्स की बात करते हैं, और थीम्स क्या होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉरेस्ट कितने हैं किस इलाके में, या फिर किस इलाके में अच्छा पानी सप्लाई नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें कुछ एक थीम्स हो सकती है, एग्जाम्पल है थीम्स के। और भी अलग अलग थीम्स के मैप आप देख सकते हो, चाहे आप रेलवेज देख लो कि किस इलाके में रेलवे है, तो इसके लिए भी आपको एक मैप मिल जाएगा। किस इलाके तक रोड्स पहुंची हुई है उसके लिए भी एक मैप मिल जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे थीमेटिक मैप का। थीमेटिक मैप होता क्या है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अगर हम सोचे कि मैप क्या है, सो मैप इज बेसिकली अ ड्राइंग। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ड्राइंग ही तो एक तरीके से कुछ रेखाएं खींच दी और मैप बना दिया। लेकिन एक मैप को मैप कौन बनाता है, तो वो 3 चीजें हैं जो किसी भी मैप को मैप बनाती है। सबसे पहला डिस्टेंस, यानी कि अभी सोच के देखो इतना बड़ा वर्ल्ड है और उसको हमने क्या किया, एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, ताकि हम किसी 2 पॉइंट की दूरी को क्या कर सके, एक्चुअल ग्राउंड पे और उस पेपर पे दर्शा सके और उस मैप को एक छोटे से पेपर पे दिखा सके एक्यूरेटली। तो ये थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा कि अरे ये क्या कह दिया हमने, तो ये कुछ भी नहीं है। इसमें हम बात करने वाले हैं स्केल की, कि स्केल का यूज करके वो हमारा जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल नहीं, वो वाला स्केल जिसमें हम ग्राउंड के डिस्टेंस को छोटा करके पेपर के ऊपर दर्शाते हैं, उस वाले स्केल की मैं बात कर रही हूँ। उसकी बात हो गई हमारे डिस्टेंस के अंदर। और फिर हम बढ़ेंगे डायरेक्शन के ऊपर। मान लो आपके हाथ में एक
मैप है। अब आप कैसे समझोगे कि आपको किस साइड जाना है? ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो मैप मेकर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्टियोग्राफर्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, एक एन बना देते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, बट एन करके ऐसे करके एक क्या बना देंगे, वो सिंबल बना देंगे या एन लिख देंगे। यानी एन का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो आप अब क्या कर सकते हो, आसानी से बाकी के डायरेक्शंस को समझ सकते हो, क्योंकि इस साइड नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट एंड देन वेस्ट। तो आप अच्छी तरीके से आराम से नेविगेट कर सकते हो, अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। एंड लास्टली आता है सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि एक मैप के अंदर बहुत सारी चीजों को दिखाया गया होता है, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो, चाहे वो क्या हो सकता है, माउंटेन्स हो, या फिर सिटीज और स्टेट हो। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिटी है और कौन सी चीज स्टेट है? तो उसके लिए भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मेन आपको दिखेंगे, जो मेन कैपिटल्स दिखेंगे स्टेट की, तो वो एक ब्लैक डॉट में लिखे हुए हैं। वही इस पूरे इंडिया का अगर आप बात करो कि कैपिटल कौन सा है, तो वो कैसे शो किया हुआ है, एक रेड कलर के स्क्वायर के अंदर क्या डॉट है, और वो क्या बता रहा है कि ये इंडिया का कैपिटल है। तो इस तरीके से हम कुछ सिंबल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस बताते हैं, वो चीज आखिर है क्या वो बताते हैं। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट स्केचेस। सो अभी हमने देखा कि जो हमारे मैप्स होते हैं वो काफी वेल डिफाइंड होते हैं, यानी उनके अंदर सिंबल्स होती है, प्रॉपर सिंबल्स होंगे, डायरेक्शन यूज होगी, और साथ ही साथ स्केल भी यूज होगा, ताकि कोई भी डिस्टेंस क्या हो, अच्छी तरीके से हम समझ पाए यूजिंग दैट स्केल। ओके, बट स्केच के अंदर क्या होता है, स्केच इज बेसिकली ड्रॉन बाय द मेमोरी, यानी कि आपको याद है, आपको मेमोरी में आपने समझ रखी, अच्छा मेरे को स्कूल जाने के लिए ये रास्ते चुनने होते, तो आप पेपर पे क्या करते हो, यहाँ पे इसकी दुकान है, यहाँ पे आपको रिलायंस स्मार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पीपी ज्वेलर्स मिल जाएगा, और ये मेरा स्कूल है। और ये जो आपने एक डायग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड अ स्केच, क्योंकि इसके अंदर आपने ना तो डायरेक्शन दिए, डायरेक्शन में भी आप दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो, बट ये एक्यूरेट नहीं होता। आप क्या नहीं यूज कर रहे हो, आप स्केल नहीं यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप रफली ड्राइंग बना रहे हो, और उसी रफ ड्राइंग को हम स्केच कहते हैं। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट अ प्लान। व्हाट इज अ प्लान? तो प्लान होता क्या है, सोच के देखो। प्लान कई बार हमने कहाँ देखे होते हैं, जब हमारे यहाँ किसी का घर बन रहा होता है, या फिर हमारी स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही होती है, या टाउन हॉल का निर्माण हो रहा होता है, या फिर कोई कम्युनिटी हॉल बन रही होती है, और वहां पे एक बड़े से बोर्ड के ऊपर क्या बनाया गया होता है, एक ड्राइंग बनाई गई होती है, और उसमें दिखाए गए होते हैं इतने कमरे होंगे, इतना बड़ा होगा ये, और वो कौन बनाएगा, वो बनाएंगे आर्किटेक्ट्स। तो आर्किटेक्ट्स इन प्लान्स को बनाते हैं टू बिल्ड अ बिल्डिंग, टू बिल्ड समथिंग, सम प्लेसेस व्हिच इज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल। तो फिर हम प्लान पढ़ेंगे और प्लान के बारे में समझेंगे। एंड विद दिस हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बट हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उनको डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। एंड विद दैट हमारे ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज मैप्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे कि व्हाई वी प्रेफर मैप्स ओवर द ग्लोब, यानी कि ग्लोब की जगह हम मैप का यूज क्यों करते हैं, वो हम और अच्छी तरीके से डिस्कस करके पढ़ने वाले हैं उस वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।